मोहल्ले को, पड़ोस को, गांव को, हर जगह मुहिम चला के उनको जागरूक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो सबसे पहले रूरल ब्रांचेस को क्लोज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट मेकिंग ब्रांचेस नहीं होती। सबसे पहले प्राइवेट बैंक उन ब्रांचों को क्लोज करेंगे तो इनको रूरल ब्रांचेस में सर्विस कौन देगा? पब्लिक सेक्टर बैंक है जो हर कोने में जाके पब्लिक को सर्विस दे रहे हैं। अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो सबसे पहले जितने भी मार्जिनल फार्मर है, क्या उन लोगों को लोन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। ये पब्लिक सेक्टर बैंक है जो मार्जिनल फार्मर, एमएसएमई, कॉर्पोरेट सबको लोन देते हैं और सबके साथ खड़े हैं। लेकिन प्राइवेटाइजेशन होने के बाद प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं वो सिर्फ प्रॉफिट पे अपना काम करेंगे, ना कि पब्लिक के हित में अपना काम करेंगे। हम सब लोगों को सेविंग में ह्यूज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक तो जीरो बैलेंस के भी खाते खोलता है भाई। क्या प्राइवेट सेक्टर के प्राइवेट बैंक खोलेंगे क्या? 10-10 हजार रुपए लोग मेंटेन करेंगे क्या? ये हमें पब्लिक को बताना है कि जब तक हमारे साथ पब्लिक का साथ नहीं होगा हमारी आवाज पार्लियामेंट स्ट्रीट तक पहुंचेगी। लेकिन हम चाहते हैं और बुलंदी के साथ पहुंचे, तो इसलिए हमें पब्लिक को भी अपने साथ लेना होगा। हर बैंक प्रॉफिट दे रहा है, कोई पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दे रहा। लेकिन हमारे कमाई का पैसा जो हम लोग दिन रात मेहनत करके बैंक में काम कर रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो पैसा जहाँ कर रहे हैं हमारी एंड पे प्रोविजनिंग में जा रहा है। पैसा चला गया प्रोविजनिंग में। ये भैया प्रोविजनिंग हो रही है कॉर्पोरेट लोन। नेचुरल रिसोर्सेज को, नेचुरल वेल्थ को इस्तेमाल करेंगे हम और अपने देश के आर्थिक स्वतंत्रता को बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे और आत्मनिर्भरता के रास्ते की तरफ बढ़ेंगे। ये आज आत्मनिर्भरता का नारा, लेकिन जो आत्मनिर्भरता हासिल की उसकी पीठ के ऊपर कुठाराघात, ये उल्टी गंगा बहाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम इनसे कहना चाहते हैं हुक्मरानों से कि देश के आजादी के आंदोलन से ये सोच निकली थी कि हमारे देश के अंदर हम अर्थतंत्र को कैसे संभालेंगे। और 1946 से मांग शुरू हो गई थी, जबकि देश भी अभी आजाद नहीं हुआ था। मांग शुरू हो गई थी कि बैंकिंग सेक्टर सरकारी क्षेत्र में होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर के अंदर होना चाहिए। 23 बरस की लड़ाई के बाद 1969 में हमको ये हक हासिल हुआ। तो क्या हमारे मुलाजिमों के लिए हक था? उसकी लड़ाई तो यूनियंस पहले भी कर रही थी, पे कमीशंस की लड़ाई तो पहले भी कर रही थी, वर्क कंडीशंस को तो पहले भी सुधार रही थी। लेकिन आपकी उस समय की लीडरशिप ने, बाद में ऑफिसर कैडर्स भी बने और ऑर्गेनाइजेशंस भी बनी, लेकिन उन्होंने क्या सोच आगे रखी? नेशनल डेवलपमेंट की सोच आगे रखी, देश को बनाने की सोच आगे रखी, देश के छोटे क्षेत्र को, मंझोले क्षेत्र को विकसित करने की सोच रखी। और उन्होंने सोच रखी कि यह देश अगर निर्भर है अनाज के ऊपर विदेशी हुकूमतों का, तो ये हमारे देश की डिग्निटी को भी खतरा है और देश के लोगों के पेट का भी सवाल है। और इसीलिए किसान को, खलिहान को, एनिमल हस्बेंड्री को, इन सब सेक्टर को सपोर्ट मिलेगी अगर बैंक नेशनलाइजेशन होगा। जितनी वेलफेयर स्कीम्स हैं वो सरकार लागू कर पाएगी अगर नेशनलाइजेशन होगा। यही सोच करके इंश्योरेंस की यूनियंस ने, बैंक की यूनियंस ने, एम्प्लॉइज ने, ऑफिसर ने उस अलग को जगा करके रखा और 1969 में हम नेशनलाइजेशन हासिल कर पाए। मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ, 1969 की उस नेशनलाइजेशन को अचीव करने के बाद जितनी उपलब्धियां हैं सोशल बैंकिंग की, आप लोगों की मीटिंग और कॉन्फ्रेंसेस में साथी बताते रहते हैं। पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं तो स्कूल की छात्रा थी, सेकेंडरी में पढ़ती थी, पॉलिटिक्स को क्लोजली वॉच करती थी, यूनियन के लीडर्स के साथ उठती बैठती थी स्कूल में पढ़ने के बावजूद। क्योंकि 70 में मैं यूनिवर्सिटी में आई तो 1969 मुझे याद है। याद रखिए, आपका आंदोलन आगे बढ़ा और आंदोलन ने ये मांग रखी, लेकिन जब सत्ता के सामने एक प्रश्न सूचक चिन्ह आ जाता है, अपनी कुर्सी बचाने का प्रश्न आता है, तो ऐसे समय के अंदर
पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं और उस पॉलिटिकल डिसीजन में इस देश के उस समय की जो बनत थी, उस बनत के अंदर इंदिरा जी को जरूरत पड़ी थी बाकी विपक्षियों के समर्थन की। तो उस मौके पे मैं आज फख्र से कहना चाहती हूँ, उस मौके के ऊपर वाम पक्ष की पार्टियों ने ये बोला था कि अगर आप चाहते हो आपको पार्लियामेंट के अंदर हम बहुमत साबित करवाएं तो हमारी कुछ मांगे हैं। राज्य रजवाड़ों के प्रीवी पर्स खत्म करो, हमारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण करो, हमारे कोल का राष्ट्रीयकरण करो, हमारी टेक्सटाइल को आगे बढ़ाओ, हमारे बेजमीन को जमीन दे दो, हिंदुस्तानियों को यूनिवर्सल राशन कार्ड दे दो, गरीब के घर में अनाज पहुंचा दो। ये मांगे रखी गई थी और इन मांगों के जरिए से उस समय की हुकूमत ने हमें बैंक राष्ट्रीयकरण दिया। किसको दिया? देश की जनता को दिया, देश की जनता को दिया। इसलिए आज हम पूछते हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी, जवाब दीजिए। आपके शीर्ष नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पार्लियामेंट के अंदर आपके ग्रुप लीडर थे। जिस पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका नाम आज भारतीय जनता पार्टी है, तब भारतीय जनसंघ पार्टी था, आपके नेता ने, ग्रुप लीडर ने, आदरणीय वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट के पटल के ऊपर इस नेशनलाइजेशन का विरोध किया था। मैं आज भी विविडली जानती हूँ, मैं ये भी विविडली जानती हूँ कि बलराज मुधोक सुप्रीम कोर्ट के अंदर नेशनलाइजेशन को चैलेंज करने के लिए गए थे। इसलिए आप क्या समझते हैं कि ये 1969 है? ये 1969 नहीं है, ये 2021 है। आपका मुकाबला आज की अकेली बैंक वर्कफोर्स से नहीं पड़ा है, सारी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस आज बैंक के साथ चल रही है। और इसलिए हमें ये मालूम होना चाहिए, हमें ये मालूम होना चाहिए, कल की तारीख जो 15 मार्च थी, हम लोगों ने सोच समझ करके ट्रेड यूनियंस की इंटक, एटक, C2, HMS, UTUC, AIUTUC, AICCTU, AIUTUC के साथ साथ LPF, सेवा, इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने, HMS समेत, C2 समेत, हम लोगों ने जॉइंट मीटिंग की संयुक्त किसान मोर्चा के साथ कि अब जरूरत आ गई है कि किसान आंदोलन और ट्रेड यूनियन आंदोलन एक दूसरे के साथ चल सके, एक दूसरे का सहयोग दे सके। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, उस ज्वाइंट मीटिंग में हमने किसान संयुक्त मोर्चा के सामने प्रस्ताव रखा सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की तरफ से कि 15, 16, 17, 18 मार्च इस देश के फाइनेंस सेक्टर की हड़ताल होने वाली है और इस फाइनेंस सेक्टर ने हिंदुस्तान के किसान को मदद की है हमेशा। इस फाइनेंस सेक्टर ने हिंदुस्तान के छोटे उद्योग की मदद की है हमेशा। इस फाइनेंस सेक्टर ने कोऑपरेटिव सेक्टर की और रूरल इकोनॉमी की मदद की है। और इसलिए आज हमको सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और किसान मोर्चा को 15 तारीख की बैंकों की हड़ताल, 4 दिन की फाइनेंस सेक्टर की हड़ताल के समर्थन के साथ साथ 15 तारीख को पूरे देश में एंटी प्राइवेटाइजेशन डे मनाना चाहिए और सबने मनाया। कल आपके साथ पूरे हिंदुस्तान में लगभग 1.5 लाख जगह के ऊपर जो ट्रेड यूनियंस और किसानों ने मिलकर के मोर्चाबंदी की, मीटिंगें की, प्रोटेस्ट एक्शन किए, धरना लगाए, वो आपकी यूएफपीयू की इस हड़ताल के आह्वान का समर्थन करते हुए इस निजीकरण के विरोध में 1.5 लाख जगहों के ऊपर आपके साथ सहयोग किया है सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने। हमें रिपोर्ट है, चाहे वो डिफेंस के साथी, रेलवे के साथी और कि दुनिया की हर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की लाल लपक रही थी हिंदुस्तान के साथ बिजनेस करने के लिए। हर बड़ी बड़ी हुकूमतों को हिंदुस्तान में बिजनेस चाहिए, ट्रेड चाहिए, यहाँ पर आकर के वो एग्रीमेंट्स करना चाहते हैं। ये किस दम पे हुआ? क्योंकि देश उस दुनिया की मंदी से क्यों बचा? क्या सरकारों की वजह से बचा? नहीं, आप लोगों की वजह से आपका देश बचा। क्योंकि
1991 से लेके हमारी सारी यूनियंस ने, फाइनेंस सेक्टर की या दूसरी यूनियंस, उन सब लोगों ने पब्लिक सेक्टर की हिफाजत की लड़ी लगातार। और आप ये देखिए, लुक एट द डायकोटमी, आपके यहाँ रेगुलेशन है जिसकी वजह से हम बचे, लेकिन जो डूबे थे वो रेगुलेशन की तरफ बढ़ गए और जो बचे थे वो उस रेगुलेशन को तोड़ने के लिए निकल पड़े हैं। स्वीकार नहीं करेंगे हम। इसीलिए साथियों, हमें समझना चाहिए, हम हमेशा पेट्रियोटिक बैटल में रहे हैं और उस पेट्रियोटिक बैटल में ही नेशनलाइजेशन लिया था। उस पेट्रियोटिक बैलेंस की वजह से ही, उस सोच की वजह से ही, उसी लड़ाई की वजह से आज तक हम बैंक्स की हिफाजत करते आए हैं। और अगर सरकार ये समझती है कि वो बड़े ढीठ है, किसान वहां बैठे हैं तो हम सुनते नहीं उनकी बात, तुम बोलते हो तो हम सुनते नहीं बात, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी। नीचे से जमीन खिसक रही है इनकी, इनको भी मालूम है कि नीचे से जमीन खिसक रही है। संभलोगे तो बचोगे, नहीं संभलोगे तो आर पार की लड़ाई तो होगी, नहीं चलेगी, तो नहीं आर और पार की लड़ाई होगी। नहीं चलेगी। ये निहायत हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपनी बात को आम जनता के बीच में पहुंचा पाए। मैं किसान संयुक्त मोर्चा को दाद देती हूं और हमारे